Hello students, let's start chapter number first. The fun they had of class 9th NCERT and CBSE from the book Beehive of English. The fun they had means जो मजे या जो खुशी जो पहले उनको हुई थी. ओके, दिस चैप्टर इज अबाउट द स्कूल्स. ओके, स्कूल्स के बारे में चैप्टर है, जो भी कौन सी फ्यूचर की स्कूल, मतलब फ्यूचर में स्कूल्स कैसी होगी. तो वो टाइम में क्या होगा, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे कि घर पे बैठ के क्या होगा बच्चा पढ़ पाएगा. देखो ये राइट साइड में सेकंड नंबर पे आपको ये पिक्चर दी है वर्चुअल क्लासरूम की. इसमें क्या एक लड़का बैठा है, कंप्यूटर के सामने बैठा है और आपके क्या एयरफोन जैसे डाले हुए और उससे क्या कर रहा है, उसकी बातचीत हो रही है. फिर ऐसा भी हो सकता है रोबोटिक्स करके टीचर हो, मतलब क्या वो टीचर जो आपके रियल टीचर होते हैं वो नहीं होंगे, रोबोटिक्स टीचर होंगे. फिर क्या होगा, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन के थ्रू क्या होगी, टीचिंग होगी. और अभी आपको पता है कि कोरोना के हिसाब से सब स्कूल्स भी कैसे चलिए, ऑनलाइन चलिए. तो ये भी एक ऑनलाइन का ही एक क्या है पार्ट है, या एक उसका क्या एक व्यू है. मतलब जिस तरह से आप अभी कर रहे हो वो फ्यूचर में तो क्या हो जाएगा, यूजुअली हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्गी करके एक लड़की दिया हुआ. मार्गी इवन रोट अबाउट इट. मार्गी क्या कर रही थी, लिख रही थी, एक डायरी लिख रही थी. दैट नाइट इन हर डायरी, अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी. ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157. अब देखो ये जो दिया हुआ ना 2157, अब हम क्या है 2020 में, मतलब आज से कुछ 150 या 160 ऐसे साल के बाद की बात है. मतलब ये जो चैप्टर है रिलेटेड टू फ्यूचर है, कि फ्यूचर में किस तरह से स्कूल होगी, किस तरह से एजुकेशन होगा, किस तरह से बच्चों का बिहेवियर होगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है. तो अब वो कब का है, 150 साल बाद की, मतलब क्या है थिंकिंग है, सोच है. ओके, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसने क्या लिखा, टुडे मतलब आज, टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली. अब रियल बुक मतलब जो आज आप पढ़ते हो ना उसी को रियल बुक बोलते हैं. बट उस टाइम में क्या हो रहा है, सब कंप्यूटर से पढ़ रहे, तो उनके लिए रियल बुक ही क्या है, एक पूरा एक तरह का एडवेंचर है कि भाई ये कुछ उनको अजीब सा मिल गया. क्योंकि उनके लिए तो क्या कंप्यूटर स्क्रीन या फिर लैपटॉप की स्क्रीन या क्या हुआ जो आईपैड हुआ मोबाइल को उसकी स्क्रीन ही क्या उनके लिए टेक्स्ट बुक होती है. बट उनको एक रियल बुक मिली, किसको, टॉमी को. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये क्या थी, बहुत पुरानी थी. क्योंकि हम कितने साल बाद जा रहे हैं, 160 150 साल के बाद की बात करें, तो अभी जैसी बुक है वो तो उसके लिए क्या होगी, बहुत पुरानी होगी. मार्गीस ग्रैंडफादर वंस सेड. मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बोला था, वंस मतलब एक बार, सेड मतलब बोला, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो क्या थे, लिटिल बॉय थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसको क्या टोल्ड बोला, मतलब उसको बोलना, टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, मतलब उसको बोला, दैट देयर वॉज अ टाइम, वो टाइम था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर. वो ऐसा टाइम था जब क्या थी, सारी स्टोरीज कहाँ पे प्रिंट होती थी, पेपर पे क्या होती थी, प्रिंट होती थी. दे टर्न पेजेस, वो क्या करते थे, टर्न करते थे, मतलब पेजों को मोड़ते थे, मतलब पेज को घुमाते थे, एक क्या फोल्ड करके फिर आगे, जैसे अपने चलते आप कोई भी टेक्स्ट बुक में आप पेज मोड़ते, मतलब फोल्ड कर करके आगे चलते रहते, एक दूसरा तीसरा पेज खोलते हो वैसे. विच वर येलो, जो कैसे येलो टाइप के थे, और क्रिंकली, क्रिंकली मतलब बहुत ज्यादा क्या, तो उनके अंदर फोल्ड थे और क्या थी, बीच में बहुत सारी लाइंस थी. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. अब क्या होता है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या था, पूरा एकदम ऑकफुली था, मतलब एक ऑकवर्ड चीज थी कि ऐसे मतलब वर्ड्स को पढ़ना जो कि स्टूड मतलब स्टिल मतलब एक जैसे ही रहते हो, हिलते डुलते नहीं हो. जैसे आपके बुक से एक बार जो उस पर लिखा हुआ पेज नंबर सेकंड पे, वो आप जैसे साल खत्म होने के बाद भी पेज नंबर सेकंड पे ही रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है. तो ये उनके लिए क्या था, वो अजीब सी चीज थी कि उनको ऐसा लगता कि उनको क्या होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए. दे सपोज तो मतलब उनको मूव होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या 150 साल बाद की बात है. ऑन ए स्क्रीन, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर. यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. ऐसा बोल रहा है कि जब भी वो क्या हुआ, बहुत टाइम बाद भी वही पेज खोलते हैं तो हमेशा वो क्या होता है, सेम ही वर्ड होते हैं उसके ऊपर, जो मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम में पढ़े थे वैसे ही वर्ड क्या होते हैं, हमेशा उसके ऊपर रहते हैं. गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. टॉमी क्या बोलते हैं, गी. गी का मतलब क्या होता है, एक तरह से जब कोई चीज डिसलाइक करते हो या पसंद नहीं करते हो ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए गी वर्ड यूज किया है. व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है. व्हेन यू वर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस वो बोलता है जैसे ही तुम्हारा क्या हो काम खत्म हो गया, वो बुक को क्या कर दोगे, तुम फेंक दोगे, और वो क्या है एक जैसा पूरा वेस्ट हो गया. अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स ऑन इट. अब वो क्या बोला, हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, मतलब जो उनका कंप्यूटर हुआ या जो स्क्रीन के ऊपर वो पढ़ाई करते हैं, उसके अंदर मिलियंस मतलब हजारों लाखों करोड़ों बुक्स उसके अंदर होती है. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसके अंदर और भी बहुत ज्यादा आ सकती है.
आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हमको इसको फेंकने की जरूरत पड़ती नहीं है। वो क्या बोल रहे कि वो उस टाइम क्या होता था कि जैसे बुक आपने पढ़ी और आप वो बुक को क्या करते थे, पस्ती में डाल देते थे या फेंक देते थे, और वो आपके लिए वेस्ट हो जाती थी। जबकि ये क्या बोल रहे हमारी बुक्स कभी वेस्ट होती ही नहीं है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी क्या बोलता है मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरी भी बुक वेस्ट होती नहीं है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वो क्या बोल रही है वो 11 साल की और उसने उतनी बुक्स नहीं पढ़ी है जितनी किसने टॉमी ने पढ़ी। और उनकी जो बुक्स होती है उनको क्या बोलते हैं, टेली बुक्स बोलते हैं। ओके, टेली बुक्स मतलब एक तरह से डिजिटल बुक। ही वॉज 13, और वो टॉमी जो था वो कितने 13 साल का था, इसलिए उसने ज्यादा बुक्स पढ़ी थी। सी सेड, वो ऐसा बोलती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये कहाँ मिली। अब किसकी बात करें, जो उनकी पहली बुक जो उसको मिली थी टॉमी को, रियल बुक, वो रियल बुक कहाँ से मिली ऐसा वो उसको पूछती है, किसको, टॉमी को। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो क्या हो रहा है, अब वो रीडिंग कर रहा होता है, मतलब रीडिंग की वजह से वो क्या था, बिजी होता है, और वो क्या बोलता है, उसको उंगली करके दिखाता है एटिक। एटिक मतलब ऐसा जो आपकी रूफ होती है ना, रूफ और दीवार के साथ ज्वाइंट होके बनती है, उस छज्जा, छज्जा बोलते हैं उसको, वहां उसको क्या बोलते हैं, एटिक बोलते हैं। मतलब एटिक की तरफ वो उंगली करके बोलता है एटिक पे मेरे को मिली है, पर उसकी तरफ देखता नहीं है क्योंकि वो क्या होता है, बिजी होता है अपनी रीडिंग करने में, मतलब बुक्स की रीडिंग करने में वो क्या होता है, अपनी बिजी होता है। वॉट इट अबाउट, वो क्या बोल रहे हैं इसमें क्या है, मतलब इसमें क्या चीज बताई गई है। स्कूल, वो बोलता है स्कूल के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, वो क्या होता है स्कॉर्नफुल मतलब ऐसी जो मतलब उसको मुंह बिगाड़ के क्या होती है स्कूल के बारे में वो सोचती है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत है और क्या लिखा जा सकता है स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, उसको स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी क्या करती थी, हमेशा नफरत करती थी किससे, स्कूल से। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो क्या उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई, जितनी उसने कभी नफरत नहीं की उतनी ज्यादा अब वो क्या करने लगी, नफरत करने लगी। अब वो क्यों करती वो समझ लो। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। अब देखो ये चीज समझ लो, पूरा बहुत लंबा सेंटेंस है। द मैकेनिकल टीचर, अब जो उसका टीचर था वो मैकेनिकल था, मतलब वो क्या रोबोटिक्स से पढ़ती थी, मतलब रोबोट के थ्रू पढ़ती थी। वो क्या कर रहा था, उसको टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा था, किसके अंदर, जियोग्राफी के अंदर। ओके, मतलब टेस्ट के ऊपर उसके क्या होते, बार बार टेस्ट हो रहे थे, और उसके अंदर वो क्या होती, वर्स टू वर्स हो रही थी, मतलब खराब से खराब उसका क्या आ रहा था, परफॉर्मेंस आ रहा था। उसकी मम्मी भी क्या थी, सोराफुली मतलब उदास थी, और उसको क्या भेज दिया था, उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास क्या कर दिया था, भेज दिया था। He was a round little man with red face and a whole box of tools with dial and wire। वो कैसा टीचर था जिसका कैसा राउंड फेस था, मतलब छोटा था, लिटिल मैन था, छोटा सा, उसका राउंड क्या था, फेस था, रेड फेस मतलब लाल फेस था, और उसमें क्या था, हॉल बॉक्स था एक, और उसके अंदर टूल्स थे, डायल्स थे, मतलब जिसपे कोई नंबर टाइप कर सकते थे, डायल भी थे, उसके अंदर वायर्स भी थे। ओके, ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देख के क्या करता था, स्माइल करता था, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको क्या देता था, एक एप्पल देता था। Then took the teacher apart। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right एंड आफ्टर एन आवर सो। अब वो क्या बोल रही है पता है, उससे जो खराब हो गया था उसको ऐसा लगता है, वो क्या होता कंट्री इंस्पेक्टर मतलब एक ऐसा हो जो क्या वो उसको रिपेयरिंग करने वाला था, उसको बोला तो उसको ऐसा लग रहा था कि इसको कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, और 1 घंटे तो उसको क्या मिलेगी, इससे शांति मिलेगी, मतलब टीचर से इसको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। आपके भी भाई कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि स्कूल में कोई टीचर नहीं आता होगा, प्रॉक्सी लगती है तो आपको ऐसा अच्छा लगता है कि आज अच्छा टीचर नहीं आई, थोड़ी शांति मिलेगी, वैसा इसको भी होने लगा था। There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब वो क्या बोले, जैसे 1 घंटे बाद क्या होगा, फिर से वही बात हो जाएगी कि उसको अगली ब्लैक और लार्ज कलर का वो आदमी हमको क्या करेगा, एक बड़ी सी उसकी स्क्रीन होगी, वो लेसन देगा, क्वेश्चन पूछेगा, वापिस जिंदगी वैसे की वैसी हो जाएगी। पर 1 घंटे के लिए क्या होगा, वो कम से कम उससे छुटकारा मिलेगा, ऐसा वो सोचती है। That wasn't so bad, पर वो इतना बुरा भी नहीं था। The part Margie hated most was the slot। अपन मार्गी को सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता था, स्लॉट मतलब एक जगह थी, where she had to put होमवर्क, जहाँ उसको क्या करना पड़ता था, होमवर्क देना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसको क्या होमवर्क और टेस्ट पेपर क्या देने पड़ते थे उस मशीन के अंदर, वही उसको सबसे ज्यादा क्या लगता था, बुरा लगता था। She always had to write them out in punch
कोड, वो हमसे हमेशा उसको क्या पंच कोड में लिखना पड़ता था, मतलब एक तरह का मशीन का लैंग्वेज है, जिससे क्या होता था वो सारे आंसर रीड कर पाता था, उसको ट्रू फॉल्स बता पाता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old, और वो क्या जब 6 साल की थी तभी उसको ये पंच कोड सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल क्या होता था टीचर होता था वो क्या एकदम फास्ट, नो टाइम मतलब बिना टाइम लेके उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसको बता देता। आपके यहाँ कई बार होता है कि आपने क्या एग्जाम दी होती है या टेस्ट दी होता है, आपको दूसरे दिन या 5 6 7 दिन बाद आपके रिजल्ट आते, जबकि इसमें क्या होता था हाथों हाथ उसको रिजल्ट मिल जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, अब जैसे उसका काम कंप्लीट हो जाता, जो इंस्पेक्टर मतलब जो मशीन रिपेयर करने वाला उसके टीचर को रिपेयर करने वाला आ जाता, और वो क्या जैसे कंप्लीट हो जाता वो क्या करता है स्माइल देता है। एंड पेटेड मार्गी हेड, और मार्गी का क्या हेड को क्या करता है टपकी देके क्या होता है एकदम थोड़ा सा हाथ मारता है, मतलब एकदम प्यार से, जैसे टपकी नहीं देते वैसे उसको सर पे क्या करता है एक टपकी देता है। He said to her mother, it was not the little girl's fault. मिसेज जॉन, वो क्या बोलता है जो रिपेयर करने आता है, जो मतलब ऐसे इंस्पेक्टर होता है जो मशीन ठीक करने आता है, वो क्या बोलता है उसकी मम्मी को बोलता है कि ये छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, ये क्या है मशीन में ही कुछ गड़बड़ है। वो क्या बोलता है वो देखो, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, अब वो क्या बोलते हैं जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो क्या हो रहा है गियर्ड हो रहा है, मतलब चल रहा है, क्विक मतलब फास्ट चल रहा है, मतलब उसकी वजह से क्या हो रही प्रॉब्लम आ रही है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज कभी कभार हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप, हमने इसको ठीक कर दिया टू एंड एवरेज 10 year लेवल, वो क्या बोल रहा मैंने उसको 10 year के लेवल के हिसाब से क्या कर दिया सेट कर दिया, कि मार्गी क्या थी 11 की ही थी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब क्या बोला मार्गी का जो पैटर्न है, मतलब जिस तरीके से वो क्या और ये प्रोग्रेस कर रही है वो क्या सेटिस्फैक्टरी है, मतलब संतोषजनक है, अच्छा है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, वो क्या करता मार्गीज के हेड को फिर से क्या करता पेट करता, मतलब ठपकी देता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या हो जाती है उदास हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उसको ऐसा लग रहा था वो जो टीचर था उसका मैकेनिकल टीचर था उसको क्या कर देंगे उसके साथ लेके चले जाएंगे, मतलब उसको ऐसा लगा वो खराब हो गया तो उसको साथ में ले जाएंगे और थोड़ा टाइम उसको क्या मिलेगी शांति मिलेगी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। अब वो क्या जो टॉमी था उसका फ्रेंड, जो टॉमी के क्या जो मैकेनिकल टीचर था उसको एक बार वो लेके गए थे 1 महीने के लिए, मतलब 1 महीने तक क्या हुआ था उसको टीचर के बिना उसके क्या हो गई थी मौज हो गई थी, तो उसको ऐसी उम्मीद थी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, पर उसकी सारी उम्मीदों पे क्या फिर गया पानी फिर गया, क्योंकि वो टीचर तो एकदम तैयार हो गया। आपके साथ भी होता होगा कई बार ऐसा टीचर थोड़ी देर नहीं आता होगा, आपको ऐसा लगता होगा प्रॉक्सी या फिर अचानक टीचर आ जाती होगी तो आपको लगा क्यों आ गई टीचर, तो ऐसे इस तरह क्या हो गया मार्गी के साथ भी हो गया। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी को बोलती है वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, वो क्या बोलता है क्यों कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है, क्योंकि अब देखो उसका टीचर ठीक हो गया उसको वापस क्या आ गया गुस्सा आ रहा है, तो क्यों कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है। तो टॉमी क्या बोलता है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, वो क्या करता है एकदम सुपीरियर आइज मतलब खुली आंखों से एकदम आश्चर्य के साथ एकदम मतलब अपने आप को बड़ा बताते हुए क्या करता है उसके सामने देखता है। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो क्या बोलते हैं स्टूपिड ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है पहले वाला, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये क्या है पुराने टाइप का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो क्या है सैकड़ों साल पहले, मतलब 100 200 500 साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, वो क्या करता है बड़ा चढ़ा के बोलता है, लॉफ्टली मतलब कोई चीज क्या होता है बड़ा चढ़ा के बोलना। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वो क्या प्रोनाउंसिंग कर रहा है किसी वर्ड को। सेंचुरीज अगो मतलब क्या है 100 साल का ग्रुप होता है सेंचुरी मतलब बहुत 100 सालों पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लग जाता है, क्यों क्योंकि देखो उसको स्टूपिड बोला है तो उसको ऐसा बोला कि तेरे को कुछ पता चलता नहीं है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं, ऐसे मार्गी क्या होती है हर्ट हो जाती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, अब वो क्या बोलिए मुझे नहीं पता कि उस टाइम उनके स्कूल कैसे थे। सी रीड द बुक, वो क्या करती है रीड करती है बुक ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे रख के क्या करती है बुक्स को क्या करती है रीड करती है थोड़ी देर के लिए। देन सेड, और फिर बोलती है एनीवे दे हैड अ टीचर, अब बोलते ठीक है कोई बात नहीं फिर भी उनका टीचर तो था ही ना, दे हैड अ टीचर फिर भी उनका टीचर था। अब देखो क्या होता है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, वो क्या बोल रहे हैं हाँ उनके टीचर थे
बट एक कोई रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर मतलब जैसे इनके पास कैसे मशीन है, मतलब डेली वो का वही मशीन रहेगा, वो का वो इसका पैटर्न होगा, उसी तरीके से वो क्या करेगा, पढ़ाएगा। जबकि अपने स्कूल में क्या होता है, अभी जो आप रियल अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, सब अलग अलग टाइम पे आते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका रिफ्रेशमेंट होता है। एक ही टीचर आपको सुबह क्लास में आ जाए और शाम तक वही चलता रहे, एक दिन 2 दिन रोज ऐसा चलेगा तो आप कितना बोर हो जाओगे। तो इसमें ऐसा ही होता है कि आपके कोई टीचर होते हैं स्ट्रिक होते हैं, कोई एकदम कॉमेडी जैसे होते हैं, कोई आपको मजाक करवाते हैं, कोई क्या होते हैं एकदम सॉफ्ट काइंड हार्टेड होती है टीचर, जो आप कभी गलती भी कर दे तो आपको मारती नहीं है, प्यार से बिहेव करती है। तो इसी तरह से इसमें भी ये बोल रहा है कि इनका जो टीचर है वो रेगुलर है, वो का वही मशीन हर बार आती है। बट ये क्या बोल रहा है, उनके पास टीचर था पर वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज ए मैन, मतलब वो क्या था, आदमी था, मतलब आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकती है, इट डजेंट मैटर। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, वो क्या बोलते हैं, आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे इन्होंने तो क्या पहले से मशीन नहीं देखी होती है, क्योंकि ये जो रियल टीचर की बात है ये इनके दादा के टाइम की, और दादा स्कूल में कैसे पढ़ते थे वो पोते को तो वैसे भी नहीं पता होता ना, तो वैसी बात है। ओके, वेल ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework। वो क्या बोलते हैं, वो जो आदमी था, जो टीचर था, वो क्या करते, बॉयज और गर्ल्स को चीजें बताते थे, उनको होमवर्क देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चन, उनको क्या करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, जैसे कि आपके साथ अभी रियल लाइफ में हो रहा होगा। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मार्गी क्या बोलती है, एक आदमी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकता नहीं है, और उसका आंसर में क्या बोलता है, श्योर ही इज, ये कौन बोलता है, टॉमी बोलता है, हाँ वो हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है उतने मेरे पापा भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, मतलब क्या बोलता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मतलब क्या है, जितना वो जानता है टीचर उतना का उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं। और आई बेच का मतलब होता है मैं शर्त लगा देता हूँ, जैसे आप बोलते हैं आई बेट, वैसा आई बेच, ये भी चलता है। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और क्या होती है, मार्गी होती है वो वॉजेंट प्रिपेयर, मतलब उसको नहीं करना होता है, या वो प्रिपेयर नहीं होती कि वो क्या करे, डिस्प्यूट कर सके। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा कर सके, या उसके साथ कुछ बातचीत करके मतलब उस चीज पे क्या कर सकते हैं, दोनों डिबेट कर सकते हैं, उसके लिए वो क्या होती है, तैयार होती नहीं है। सी शेड, वो ऐसा बोलती है, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो क्या बोलती है, मैं नहीं चाहती कि कोई एक स्ट्रेंज आदमी हो जो मेरे घर में रह के मुझे क्या करे, पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी क्या करता है, बहुत जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, क्या बोलते हैं, तुम कुछ भी जानती नहीं हो, या कुछ तुम कुछ भी इसके बारे में जानती नहीं हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर हमारे घर में रहते नहीं है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो क्या बोलते हैं, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे किड्स क्या होते हैं, वहां जाते। स्पेशल बिल्डिंग मतलब आज के डेट में आप जो बात करते हो स्पेशल बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, स्कूल, मतलब वो स्कूल होती है और स्कूल में क्या होते हैं, सब किड्स वहां जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, अब वो क्या पूछते हैं, क्या सारी मतलब बच्चों को एक ही चीज सिखाई जाती है। श्योर इफ दे वर द सेम, अब वो क्या बोलते हैं, हाँ अब वो क्या होने चाहिए, सेम एज के होने चाहिए। और हमारे यहाँ पे जो होता है वो सेम एज वाले लगभग लगभग सब क्या होते हैं, एक ही क्लास में होता है, मतलब एक क्लास वालों को क्या होता है, एक ही तरह की चीजें सिखाई जाती है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। अब वो क्या बोलते हैं, पर मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि हर बच्चे का क्या होता है, दिमाग थोड़ा अलग होता है, इसलिए टीचर को हर बच्चे को अलग अलग तरीके से समझाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू, अब वो क्या बोलते हैं, बट ये वो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब वो पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं होता होगा कि सबको अलग अलग, क्योंकि पहले अभी जो हम प्रेजेंट में है हमारी बात करें तो हमारे क्या होता है, एक स्कूल में टीचर होता है वो हमको सिखाता रहा, वही सीखते। और जो इनकी बात है ये कैसे 150 साल बाद की बात है, 150-200 साल बाद की बात है, तो उस टाइम क्या होता है, उन सबके बच्चों के घर में ही एक टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर, मतलब ऑनलाइन जैसा क्या होता है, उनकी पढ़ाई होती है और उसके बाद क्या होता है, वो उनको सिखाते हैं और उनका क्या होता है, काम चलता है। और वो क्या होता है, हर बच्चे के अंदर के मतलब क्या होता है, अलग से उसका टीचर होता है, उसके अंदर अलग प्रोग्राम फिट किया होता है और फिर क्या होता है, एक दूसरे से मतलब बात करते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं, उसके बच्चे के हिसाब से ही क्या होता है, उसको लेसन देते हैं। बट अभी की डेट में हमारे तो ऐसा नहीं होता, टीचर हमको सिखाते जो हमारी बुक्स में होता है और वही हम क्या करते हैं, लर्न करते। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, वो क्या बोलते हैं, अगर तुमको ये चीज नहीं पसंद है तो तुमको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी तुरंत बोलती है, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है। मतलब वो क्या बोल रहा है, जो लड़का है टॉमी वैसा बोला, अगर तुझे सब पुरानी चीजें नहीं पसंद है तो बुक पढ़ने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। पर वो क्या तुरंत ही रिप्लाई दे देते, भाई नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो क्या बोलती है, उसको मतलब ऐसा था, वो चाहती थी वो पुरानी स्कूल के बारे में पढ़े।
दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी। वो कहते हैं उनका अभी मतलब आधी बात भी कंप्लीट हुई नहीं थी, हाफ फिनिश मतलब आधा भी कंप्लीट नहीं किया था, उतने में ही क्या होती है मार्गी की मम्मी उसको बुलाती है, मार्गी स्कूल, मार्गी बुला के बोलते स्कूल मतलब स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, वो मार्गी देखती है मतलब लुक्ड अप मतलब उसको देखती है मम्मी को और बोलती है नहीं मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ ऐसा। और वो क्या बोलते हैं ना, वो बोलते नहीं अभी। सेड मिसिज जॉन, मिसिज जॉन कौन है, मार्गी की मम्मी है, उसी को क्या है, उसी का नाम क्या है, मिसिज जॉन है। वो क्या बोलती है नहीं अभी आओ। एंड वो फिर क्या बोलती है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब वो क्या बोलते हैं ये लगभग टॉमी का भी टाइम हो गया होगा पढ़ाई का, बराबर। तो मतलब उसका क्या मतलब उसके कहने का तुम आ जाओ, टॉमी का भी टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी क्या बोलती है टॉमी को बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ एक बुक पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल खत्म होने के बाद। वो क्या बोलता है मे बी, हाँ शायद। ही सेड नॉन चेंटली, नॉन चेंटली का मतलब ऐसा कि वो मतलब खुश होकर नहीं बोलता, बिना ध्यान दिया हाँ ठीक है पढ़ लेना, ऐसा मतलब उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसको पढ़ाने में। इधर देखो नॉन चेंटली का मीनिंग दिया नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, मतलब एकदम केयरलेसली हाँ ठीक है देख लेना, ऐसा मतलब उसके कहने का ऐसा मतलब था। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, अब वो क्या करता है डस्टी ओल्ड बुक मतलब पुरानी बुक को क्या करता है अपनी बाह में क्या करता है डाल के चला जाता है, मतलब क्या होता है अपने कमर और मतलब हाथ के बीच में फंसा के निकलता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो क्या होता है स्कूल रूम के अंदर चली जाती है, मतलब इनका कैसा होता है जैसे आज की डेट में हम स्कूल में जाते हैं, बट वो टाइम जो टाइम की बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा आपका स्कूल का एक अलग ही रूम होगा, जैसे आपका लिविंग रूम होता है वैसे ही क्या होगा आपका स्कूल रूम होगा। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के क्या होता है एकदम बाजू में ही उसका क्या होता है स्कूल रूम होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर क्या है ऑन है, एंड वेटिंग फॉर हर, जो क्या कर रहा है उसका इंतजार कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो सैटरडे और संडे को छोड़ के रोज उसी टाइम पे क्या होता है तैयार रहता है, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रोग्रामिंग सेट हो जाता है तो उस टाइम के हिसाब से ही आता है। जैसे आपके सीरियल आते हैं कोई भी हो गया तो उसका टाइम फिक्स होता है, तो वो टाइम पे क्या वो सीरियल टेलीकास्ट हो जाता है, वैसे इनका भी क्या है इनका टाइम फिक्स कर दे तो उसी टाइम पे क्या हो जाते हैं वो ऑन हो जाते हैं। अब देखो पिक्चर दिया हो, देखो मैकेनिकल टीचर है, ये मार्गी बैठी हुई है, ये जो कंप्यूटर है ना इसी में क्या उसका मैकेनिकल टीचर यार वो उसको क्या करता है क्वेश्चन पूछता है और वो क्या करता है आंसर करती है। बिकॉज हर मदर सेड, क्यों वो तैयार रहता है क्योंकि उसकी मम्मी ने ऐसा बोला है। लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट द रेगुलर आवर, अगर वो रेगुलर टाइम फिक्स होता है कि उसी टाइम पे उनको पढ़ना है तो उसमें वो अच्छा सीख पाएगी। द स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन क्या होती है लीट अप होती है मतलब झपकती है और एक कुछ स्क्रीन के ऊपर आता है। एंड सेड ऐसा बोला जाता है टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, टुडे का अरिथमेटिक लेसन चालू हो गया। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या एडिशन या प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता होगा क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, क्या करो आप पहले यस्टरडे का होमवर्क दो। आपको स्कूल में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके टीचर आते होंगे तो सबसे पहले काम स्टार्ट करने के पहले सबको ये पूछते होंगे कल का सबने होमवर्क किया है, और किसी का चेक करना होता है वो चेक भी कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है सबका चेक भी होता है। ये आपको ऐसा बोला बुक खोल के रखो टीचर राउंड घुमाते घुमाते सबका होमवर्क चेक करते हैं, तो वैसे ये भी क्या बोलते हैं पहले कल का होमवर्क लाओ इन द प्रॉपर स्लॉट, इधर क्या होता है एक प्रॉपर स्लॉट होता है उस प्रॉपर स्लॉट में क्या करो कल का होमवर्क डालो। मार्गी डिड सो विथ साई, मार्गी ने भी ये किया पर वो क्या साई मतलब एक ऐसी मतलब अच्छी भावना से नहीं किया, उसको एकदम मर मर के किया, ऐसा समझ लो उसकी इच्छा ही नहीं थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो क्या करते ओल्ड स्कूल के बारे में क्या कर रही थी सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा क्या थे छोटे लड़के थे तब कैसे स्कूल होते थे उसके बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classrooms, going home together at the end of the day। अब क्या सारे बच्चे क्या एक साथ मतलब सोसाइटी से या फिर एक साथ क्या होते स्कूल यार्ड में मतलब स्कूल की जो जगह होती है उसमें जाते थे स्कूल की तरफ, फिर सारे एक ही क्लास में बैठते थे, सब चिल्लाते थे, मजे करते थे, बातें करते थे, और एक ही टाइम पे सबकी क्या होती छुट्टी भी हो जाती थी। दे लर्न द सेम थिंग, वो सब एक जैसी चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे वो क्या एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, किस में विद द होमवर्क, जो होमवर्क मिलता है उसमें क्या करते एक दूसरे की मदद कर सकते थे और एक दूसरे से क्या कर सकते थे बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स क्या होते थे पीपल मतलब इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर क्या होता है स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा था। व्हेन वी एड
फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन उसके क्या होता है, मतलब स्क्रीन पे आ रहा होता है पर उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, वो ऐसे मार्गी ऐसा सोचते हैं कि पहले के बच्चों को कितना मजा आता होगा। इन द ओल्ड डेज, मतलब जो पुराने दिन थे उसमें बच्चों को कितना मजा आता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो क्या सोच रही थी, जो फन जो मजे उन्होंने किए उसके बारे में सोच रही थी, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल की लिंक को भी शेयर करें ताकि उनको भी हमारे वीडियोस की हेल्प मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पुरोहित एजुकेशन को लाइक कीजिए, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पुरोहित एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।